हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी लर्न शेयर बाजार। और आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियम एनर्जीज आईपीओ के बारे में। ये कंपनी के बारे में सबसे पहले मैं आपको कंपनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में हैदराबाद में। और हैदराबाद में आज के दिन आफ्टर 29 ईयर्स इसके 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। कंपनी का मेन काम है सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल्स का मैन्युफैक्चरिंग करना। कंपनी के प्रीमियम क्लाइंट्स की मैं अगर बात करूँ तो इसमें आता है एनटीपीसी है, शक्ति पंप्स है, पैनासोनिक है, टाटा पावर है। ये कुछ नाम है इनके प्रीमियम कस्टमर्स के इंडिया से। कंपनी का एक्सपोर्ट भी आउट ऑफ इंडिया हो रहा है क्योंकि ये जो फील्ड है रिन्यूएबल एनर्जीज का, ये अभी काफ़ी डिमांड में है। सो अगर इंडिया में इनके प्रीमियम कस्टमर्स इस लेवल के हैं तो बाहर भी ये लोग एक्सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे। और कंपनी पॉजिटिवली बाहर 20 कंट्रीज के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। सो देयर इज़ अ बिग थम्स अप फॉर दिस। कंपनीज की अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूं तो कंपनी का ऑर्डर बुक 5926 करोड़ का है 2024 के अंदर, जो इनके पेंडिंग ऑर्डर्स है। सो दैट इज अ बिग थम्स अप। इनके अभी करंट ईयर का जो रेवेन्यू है इससे ज़्यादा इनके पास ऑर्डर है। सो दैट इज अ बिग प्लस। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू है इनकी जो 7 सब्सिडरीज कंपनी है, इनके अंदर इनको कुछ इन्वेस्ट करना है। इसके लिए इनको फंडिंग की ज़रूरत है। और सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू इज इनको हैदराबाद के अंदर एक 4 गीगावाट सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लांट सेटअप करना है। सो इसके लिए इनको पैसा चाहिए। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इनके रेवेन्यू की। रेवेन्यू कंपनी का 2022 के अंदर 743 करोड़ था, जो नेक्स्ट ईयर 2023 में 1429 करोड़ हो गया और 2024 के अंदर 3144 करोड़ का रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैं बात करूँ तो पहले 2 साल की बात करूँ 2022 और 23 के अंदर इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव था, 14 करोड़ एंड 13 करोड़ रिस्पेक्टिवली। लेकिन इस साल कंपनी के अंदर एक टर्न अराउंड आया है, तो कंपनी के अंदर इसका प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट में आ गया है। 231 करोड़ का इसका प्रॉफिट रजिस्टर हुआ इस साल। कंपनी के बोरिंग्स की मैं बात कर लूँ तो कंपनी के बोरिंग्स 1392 करोड़ है। इस करंट फिजिकल ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो करंट फिजिकल ईयर में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो रहा है 198 करोड़ का, जो कि एक बिग थम्स अप है। और इनका बोरिंग्स जो इन्होंने रीपेमेंट किया है, सो बोरिंग्स कम होके हुआ है 1200 करोड़। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 1.86 का और कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है 255 करोड़ के। एक नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेता हूँ दोस्तों। कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है। सो ऑपरेशंस के लिए इनका कैश फ्लो नेगेटिव रहता है। इशू साइज की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इशू साइज इसका है 2830 करोड़ का, जिसके अंदर फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों है। फ्रेश इशू इसके अंदर है 1291 करोड़ का और रेस्ट ऑफ जो अमाउंट है वो ऑफर फॉर सेल है करीब 1540 करोड़ की। प्राइस बैंड की इसकी बात करें तो प्राइस बैंड इसका हो जाता है 427 रुपीज से 450 रुपीज का, जिसके अंदर आपको 450 रुपीज कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना रहता है। कैटेगरी ऑफ आईपीओ एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो 50% इसका जो पोर्शन है आईपीओ का वो क्यूआईबी के लिए है, 35% रिटेल के लिए और 15% एचएनआई के लिए है, जिसके अंदर एचएनआई स्मॉल और एचएनआई बिग दोनों कैटेगरी आ जाती है। अगर रिटेल के अंदर आप एक लॉट अप्लाई करते हो तो आपको 33 शेयर्स मिलेंगे और आपका एप्लीकेशन का साइज रहेगा 1450 रुपीज़ का। एचएनआई कैटेगरी के अंदर अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे 462 शेयर्स मिलेंगे और मेरा अमाउंट जो मुझे अप्लाई करना रहेगा वो रहेगा 2,07,900 रुपये का। अगर मुझे एचएनआई बिग कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है तो मुझे 10 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं हम इसमें अप्लाई कहाँ करें। दोस्तों, अगर आपके पास बैंक में 2 लाख या 3 लाख जैसा फंडिंग है तो आप इसमें रिटेल कैटेगरी में अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से आप अप्लाई करें। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डीमेट अकाउंट ओपन करें हमारे साथ और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन करें। डीमेट अकाउंट आपका खुल जाएगा 2 दिन में और आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। आपको रिटेल कैटेगरी के अंदर अपने हर एक फैमिली मेंबर्स के नाम से अगर आपने अप्लाई किया तो आपका अलॉटमेंट का चांस ज़्यादा हो जाएगा। आपको एचएनआई मिनिमम कैटेगरी में आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आज हर एक बंदे के पास 2 से 3 लाख रुपए अपने बैंक में रहता ही रहता है।
तो अगर वो HNI मिनिमम कैटेगरी में अप्लाई करने का सोच रहा है तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो HNI मिनिमम कैटेगरी में अप्लाई करना करेंगे और उनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आपको HNI बी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहिए, जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन होती है। ये हो गई वेयर टू अप्लाई। इशू ओपनिंग डेट्स है 27 और इशू क्लोज हो जाएगा 29 अगस्त को। अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 30 को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा और इसका लिस्टिंग हो जाएगा 3 रिफंड इसका मिलेगा आपको 2 को, क्योंकि सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी रहेगी। GMP की इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका कंपनी का GMP चल रहा है अभी 90% से लेकर 95% का ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका अच्छा है फ्रेंड्स अभी, हालांकि ये 208 से स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी 403 रुपीज़ का इसका GMP दिखा रहा है। नेगेटिव्स की और पॉजिटिव्स की हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। पॉजिटिव ऐसा है कि ये जो फील्ड है सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल, ये अभी काफ़ी टॉक ऑफ द टाउन है, अभी काफ़ी चर्चा में है ये फील्ड। इन्वेस्टर्स को अच्छा लगता है सोलर सेल या सोलर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना। सो ये IPO तो इजीली सब्सक्राइब हो जाएगा, बड़ा है फिर भी सब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके नेगेटिव की बात करूँ तो इन लोगों का जो लार्जेस्ट कस्टमर है इनसे इनको 19% रेवेन्यू मिल रहा है। 19% इनको रेवेन्यू एक ही कस्टमर से मिल रहा है और इनके जो टॉप 5 कस्टमर है इनसे इनको राउंड अबाउट 50% रेवेन्यू मिल रहा है और टॉप 10 कस्टमर से इनको 66% रेवेन्यू मिल रहा है, जो एक बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। हमने पहले देखा था SME कंपनीज में ऐसा होता है, लेकिन ये मेन बोर्ड की कंपनी में भी ऐसा ड्रॉबैक है। तो आप सोच सकते हो कि अगर इनमें से कोई भी कस्टमर रूट गया तो कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी के रेवेन्यू पे कितना मार पड़ेगा। अगर कस्टमर ने बार्गिंग किया तो इनके मार्जिन्स कितने कट हो सकते हैं ये आप सोच सकते हैं। सो ये इसमें एक रिस्क फैक्टर है। सेकंड रिस्क फैक्टर इसमें ऐसा है कि इनके 2 ही हीरो प्रोडक्ट्स है, एक तो सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल्स, 2 ही इनके हीरो प्रोडक्ट्स है। थर्ड एक मुझे रिस्क लगा, वो ये लगा कि इन लोगों ने IPO से जो भी राशि आ रही है वो अपनी सब्सिडरीज कंपनी में लगाना है इनको उचित लगा, या एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है इनके अंदर इनको फंडिंग डालना उचित लगा। इन्होंने अपना बोरिंग्स जो था वो उसको पे करने में इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। अगर ये बोरिंग पे कर देते तो इनका इंटरेस्ट कम हो सकता था। लेकिन हालांकि एक ही बात है, अगर बोरिंग कम करेंगे या न्यू प्रोजेक्ट में डालेंगे, लेकिन न्यू प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो 4 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सो उसका कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है। उससे अच्छा तो ये लोग बोरिंग अपनी पे कर देते। सो ये इनके हो जाते हैं नेगेटिव्स। फ्रेंड्स, मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, एज यूजुअल जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप अपने हिसाब से इस IPO में अप्लाई करें। हालांकि जो लोग को IPO नहीं मिल रहा है वो लोग IPO के बाद इस कंपनी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करें, और 1 साल के अंदर इनका पैसा डबल हो सकता है, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है। बिकॉज इनका जो रेवेन्यू है और इनका जो ऑर्डर बुक है वो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का ज़्यादा है। सो रेवेन्यू मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 1.6 टाइम्स हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक, और इसके हिसाब से इसकी प्राइस भी डबल हो जाएगी। अगर 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग इन्वेस्टर है तो इनको कंटिन्यूसली कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी की एक्टिविटीज़ को स्टडी करते रहना पड़ेगा। इनका जो 7 सब्सिडरीज कंपनी है वो लॉस में है, फिर भी इन्होंने इसके अंदर पैसा डाला है। अगर इसमें से कोई भी सब्सिडरी कंपनी को और लॉस होता है तो कंपनी का जो अभी टर्न अराउंड स्टार्ट हुआ है वो शायद लॉस में भी जा सकता है। 231 करोड़ अभी प्रॉफिट है, वो शायद कम होते होते 100 करोड़ या शायद नेगेटिव में भी जा सकता है अगर इनकी सब्सिडरीज कंपनी को लॉस बढ़ जाता है। तो ये कुछ नेगेटिव है फ्रेंड्स। आई होप आप इसको समझ कर ही इन्वेस्ट करेंगे, और ऑल द बेस्ट फॉर अलॉटमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।